बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आपको जैसे नज़र आ रहा है कि हमने बनाई है बड़े मज़ेदार सी बिहारी बोटी कबाब मसाला, जो कि नहायत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, झटपट जो मिनटों में आप मसाला तैयार करके कोई बच्चा भी बना सकता है। तो इसके लिए मैंने गोश्त लिया था और उसके पसंदे टाइप के पार्चे काट लिए थे। ठीक है, इस तरह के काट लिए। अगर आप चाहें तो हैमर से इनको कूट लें। ठीक है, अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया है। इसके अंदर डाला है नमक, 2 चाय के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कचरी पाउडर। आप पपीते का पेस्ट भी ले सकते हैं। अगर पपीते का पेस्ट आप ले लेना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने ये ऐड किया। अच्छी तरह से इनको मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने हाथ से इसको मिलाया है, ताकि और हाथ से जो मिलावट होती है ना, वो मिलाया जाता है, वो किसी और चीज़ से आप नहीं मिला सकते। इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें, ताकि ये मीट टेंडर हो जाए। अब बनाते हैं हम इसका मसाला। बहुत ही आसान, मैं एक ही बार में बता रही हूँ। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी सी जायफल, ये जावित्री 2 छोटे छोटे टुकड़े, दालचीनी का 1 टुकड़ा, थोड़ी सी एक तकरीबन बादियान का फूल, 2 पीपली ली है मैंने, कुछ लौंगे ली हैं, तकरीबन 7-8 लौंगे ली हैं, 1 बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायची। इसके अलावा ज़ीरा, साबुत धनिया और कुछ चने मैंने लिए हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको अलग से लेते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, इसको एक साथ है ना सबको पीस लूँगी, वरना लोग आपको बताएंगे चने अलग पीसो, ये ज़ीरा धनिया अलग पीसो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आसान तरीके से सारी चीज़ें एक साथ लेकर अब मैं इनको पीस लूँगी। ठीक है, ये मैं 1 किलो मसाला बिहारी बोटी का मसाला बता रही हूँ आपको। ये देखिए, पीसने के बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करती हूँ। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप इसमें कम कर लें। अब इसमें पिंच ऑफ जर्दे का रंग, फूड कलर जो होता है ना, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये बन गया हमारा बिहारी बोटी का मसाला। अब मैं डालती हूँ इसको इस गोश्त में, जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था ना, इसमें ये सारा मसाला डाल दिया है मैंने। अब मैंने क्या किया है, मुझे इसको बनाना है ग्रेवी वाला, तो मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके डाली है। तकरीबन 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ब्राउन कर ली थी और इसको डाली है। आधी प्याली, ये 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें दही ली है। और फिर जो मेरे पास ऑयल था ना, जो इस प्याज को मैंने ब्राउन किया था, वो मैंने इसी में ऐड कर लिया है सारा। और फिर मैं इसको क्या करूँगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, बहुत अच्छी तरह से हाथ से इसको मिक्स करूँगी, ताकि मसाला है ना अच्छी तरह से गोश्त पर लग जाए। और फिर मैं इसको दोबारा मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। अच्छा, मुझे ये सीखों पे नहीं बनाना, मुझे इसकी ग्रेवी टाइप का जैसे लिपटवा सा मसाला होता है ना, लिपटवी सी बोटियाँ, उस तरह से बनाना है, इसलिए मैंने प्याज ऐड की हैं। आप चाहें तो इसमें सिर्फ खसखस डाल दें। अगर आप इसको बारबेक्यू कर रहे हैं तो आपको प्याज नहीं डालनी है, आप सिर्फ खसखस डाल दें और आप इसको बोटियों पे लगा के एंजॉय करें। अब ये 2 घंटे, जितना अच्छा आप मैरिनेट करेंगे ना, 3 घंटे रखें, 2 घंटे रखें, 4 घंटे रखें, तो इतनी अच्छी इसकी गलावट होगी। तो अब जिस पैन में मैंने प्याज को लाल किया था ना, उसी में मैं इसमें को पकाऊंगी। तो मैं ये सारा जो चीज़ें हैं उसमें शिफ्ट कर रही हूँ। इसमें शिफ्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें अब करना है, कोयले की धुनी लगानी है, जो मुझे स्मोक देना है ना, जिसकी वजह से इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। तो मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है। अब मेरे पास एक छोटी सी प्याली है स्टील की, ताकि मैं कोयला उसके अंदर रखूँ तो वो अफेक्ट ना हो उसको कोई। तो अब मैंने अच्छी तरह गरम किया हुआ कोयला इसके अंदर रखा है। अब कोयले के ऊपर मैं 1-2 ड्रॉप ऑयल के डालूँगी ना, तो इसकी जो स्मोक है ना, बहुत तेज़ी से उठ के आएगा। और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। ये देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने इसको कवर किया है। बहुत अच्छा स्मोकी से इसका फ्लेवर आ चुका है, बारबेक्यू वाला फ्लेवर। अब ये देखिए, अब ये तैयार है, स्मोक आ चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हे पर रख दिया है। अब चूल्हे पर रखने के बाद मैं इसको ढककर पहले तेज़ आंच में पकाऊंगी, ताकि इसमें अच्छी तरह से ना धुआं आ जाए, गरम हो जाए। और फिर जब ये गरम हो जाए ना, तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे दम पे हम करते हैं ना, इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं
तो आप इसको सीखों पे लगाएं और इन्जॉय करें, बारबेक्यू करें। लेकिन मैं इस तरह से पका रही हूँ। अब जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना, उसकी मीट टेंडराइज़र की वजह से ये गोश्त वैसे ही गल चुका होगा। तो ये देखिए तैयार है, बड़े मज़ेदार सा मसालेदार सी बीफ बिहारी बोटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ रायता बनाएं, तकरीबन प्याज काटें, इसके साथ पराठे बनाए। मुझे पराठे भी बनाने थे, लेकिन इत्तेफाक से मुझे खाना बनाते बनाते ही मेरे हाथ से ये जो इसका कवर है ना लेड, ये छूट गया और मेरे हाथ पर लग गई, तो मैं आटा नहीं गूंथ सकती थी, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया है। आप इसको देख लें, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। अच्छा, जब मैंने इसको पकाया है तो मैंने नीचे से थोड़ा सा स्मोक इसको लगने दिया था, ताकि इसमें थोड़ा सा स्मोकी सा इफ़ेक्ट आए। तो अब ये बहुत ही मज़ेदार से तैयार है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।